अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये है वीडियो शॉर्ट लेक्चर जहां हम आप लोगों को बताएंगे CS507 का 7 लेक्चर। व्हाट आर दी सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज़ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट। ये एक ग्रुप होता है एलिमेंट का डेटा इंटीग्रेटेड जो एक दूसरे के साथ जुड़त है विद द कॉमन पर्पस फॉर अचीविंग एन ऑब्जेक्ट। एक कॉमन पर्पस के लिए जहां हम लोगों ने किसी मकसद को क्या करना होता है, ऑब्टेन करना होता है, अचीव करना होता है, हासिल करना होता है उसके लिए। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या है? जैसे परचेज है, सेल है, सिस्टम है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। कंपोनेंट कौन से होते हैं हमारे पास, ये हम देखेंगे। कंपोनेंट सिस्टम के हमारे पास कुछ हैं, लाइक हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हमारे पास इनपुट है, एलिमेंट है जिसमें रा डाटा आ जाता है। इनपुट में हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है। प्रोसेस आता है जिसमें हमने कंप्यूटेशन करनी होती है, एनालिसिस करना होता है, एप्लीकेशन ऑफ एनी मॉडल्स करनी होती है। ठीक है। आउटपुट आ जाता है। फिर हमारे पास रिजल्ट होता है कंप्यूटेशन ऑफ और एनालिसिस का। कंट्रोल मैकेनिज्म हमारे पास आ जाता है जिसमें हमने अपने कंपैरिजन करना होता है एक्चुअल का और एक्सेप्टेड का। इसमें हमने देखना होता है। फीडबैक मैकेनिज्म आ जाता है जिसमें हमने करेक्टिव एक्शन देखना होता है। हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ जाता है जिसमें हमने एक्सेप्टेड और आइडियल आउटपुट देखना होता है। गाइस हम ये जो टॉपिक्स हैं ये आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल्स के साथ। टाइप ऑफ सिस्टम हम देखें तो हमारे पास ओपन लूप और सिस्टम आ जाता है। ठीक है। और हमारे पास ये डिटरमाइन करता है फैक्टर को जिसमें इज़ एन ओपन लूप में जिसमें हमारे पास बताया जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम है ये सिर्फ यूज़ ही नहीं होता बल्कि ये कंट्रोल भी करता है। ठीक है। नॉट यूज़ नहीं होता, सिर्फ कंट्रोल ये पर्पज़ को कंट्रोल भी करते हैं। दिस इज़ डन बाय द आउटपुट और जनरल फीडबैक फॉर द कंट्रोल पर्पज़ जिसमें हमारे पास ये जब इसको किया जाता है तो ये आउटपुट जो है ये फीडबैक में हमारे पास क्या जनरेट हो जाती है। ठीक है। अगर हम आउटपुट की बात करें तो ये हमारे पास कपल्ड नहीं होता बल्कि अकेला होता है जिसमें आउटपुट को हम लोग मैयर कर सकते हैं, इनपुट को मैयर कर सकते हैं, आउटपुट को मैयर नहीं कर सकते। ठीक है। हंस अगर हम कंपोनेंट की बात करें हमारे पास ओपन लूप सिस्टम है तो ये सिर्फ डू नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं होता बल्कि लोग कंट्रोल एंड फीडबैक मैकेनिज्म जो होते हैं ना वो एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस होती है उनकी। और इंटरनली ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हमने अपने मकसद को जो है ना वो डिफाइन करना होता है जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम इनपुट देंगे हमारे पास, फिर प्रोसेस होगा और हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। लाइक कि हम लोगों ने कोई भी काम है तो उसको करने के लिए हमने हार्डवर्क की, फिर उसका प्रोसेस हुआ और फिर हमें वो रिजल्ट मिल गया तो उसको हम आउटपुट कहते हैं। अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन देखें तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट करता है और रिपोर्ट करता है जिसमें हमारे पास रेगुलरली बेसिस होती हैं और हमारे पास ये मॉनिटर आउटपुट और एक्टिविटीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है। क्लोज लूप सिस्टम की हम बात करें तो हमारे पास ये सिस्टम जो है ये पार्ट होता है हमारे पास आउटपुट का जिसमें हमारे पास हमने फीडबैक देना होता है और ये इंशिनेटेड होता है कंट्रोल टू चेंज। मतलब हमने यहाँ इनमें हम जो कंट्रोल चेंज कर रहे हैं ना कंट्रोल कर रहे हैं उसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। हमारे पास जो एक्टिविटीज़ होती है सिस्टम की इनपुट की हम उसको भी देखते हैं। यहाँ हमारे पास एबिलिटी होती है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं आउटपुट को ड्यू टू एग्जिस्टेंस, कैसे कंट्रोल मैकेनिज्म के जरिए, फीडबैक सिस्टम के जरिए और ऑब्जेक्ट के जरिए। अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जांपल आ रही है बजटरी कंट्रोल सिस्टम की एक कंपनी में जहाँ हम करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो कम्युनिकेटेड होता है। हमारे पास फीडबैक सिस्टम और रिजल्ट जो होता है कंपेयर कर जाते हैं जिसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें बताया जाता है कि आपके मकसद में जो आपका मकसद है उसका रिजल्ट कैसा आया। ठीक है। और या फिर बताया जाता है कि हमने कंट्रोल मैकेनिज्म के जरिए कैसे किया। ओपन सिस्टम की हम बात करें तो ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास ये इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड होता है जिसमें रिसोर्सेज का फ्लो होता है जिसमें हम लोग बताते हैं कि ओपन सिस्टम है। अगर ओपन सिस्टम की बात करें तो ये इन सिस्टम को इफेक्ट करता है और सिस्टम में ओपन सिस्टम के जरिए इफेक्टेड हो जाता है। अगर हम बात करें एग्जांपल की तो हमारे पास मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं जिसमें हमने देखना होता है कि क्या ये सोसाइटी को और सप्लायर्स को कस्टमर को अफेक्ट कर रहा है, इसको देखा जाता है। और अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की बात करते हैं जहाँ ये हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। गाइज ये हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ओपन सिस्टम की। ठीक, आप इसको हाईलाइटेड कर लें। और दूसरा हमारे पास क्लोज सिस्टम की भी डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, इसको भी हाईलाइटेड कर लें। अच्छा जी, क्लोज सिस्टम ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज के तौर पे आ सकती है। अच्छा जी, क्लोज सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम जो है ये इन्वायरमेंट के साथ तो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होता, ना इस पर इन्वायरमेंट अफेक्ट कर रहा होता है या ना ही इन्वायरमेंट को अफेक्टेड होता है। अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है कि ये इन्फॉर्मेशन में डिज़ाइन होता है जिसमें हमारे पास ये लाइक बैटरीज में इसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। अगर इन्फॉर्मेशन इसके सिस्टम की बात करें तो इसको हम हाईली रिकॉर्डेड सेंसिटिविटी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये इनपुट पे क्या कहते हैं इसको एक्सेप्ट किया जाता है और इसके आउटपुट जो होती है इसको डिस्क्लोजर नहीं किया जाता। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की
तो हमारे पास हैविंग सिस्टम होता है जिसमें हमने बताना होता है ये प्री डिफाइन हमारे पास इनपुट है जिसको हमने आगे प्रोसेस में करना है और फिर इंस्ट्रक्शन के ज़रिए हमने अपने क्या करना है क्वालिटी एक्सेप्टेड के ज़रिए हम लोगों ने आउटपुट हासिल कर लेना है। ये एफिशिएंटली इसको इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के ज़रिए हमने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना होता है। लेवल ऑफ प्लानिंग हम देखें तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, फंक्शनल और ऑपरेशनल आ जाता है। स्ट्रेटेजिक में हमारे पास देखें तो ये जो इसमें हमने अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको फॉर्मुलेट करना है, तो एलिब्रेशन करनी होती है, फिर इसको सिलेक्शन करनी होती है लॉन्ग रन के लिए, ताकि हम अपने मकसद को क्या कर सकें, हासिल कर सकें। और टैक्टिकल में हमने क्या देखना होता है कि हमने मैनेजर को श्योर करवाना होता है कि जो आपने रिसोर्सेज थे उसको हमने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर लिया, ऑब्टेन कर लिया है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के जो मकसद हैं उसको हासिल कर सकें। ऑपरेशनल में हमने देखना होता है कि जो टास्क हैं वो हमने कैरिड कर लिए हैं किसके ज़रिए, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। अच्छा जी, हमारे पास फंक्शनल स्ट्रैटेजी आ जाती है जिसमें हमारे पास ये कमिटमेंट होती है जिसमें हमने बताना होता है कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज में आ जाती है जिसमें हमने किसी चीज़ को तैयार करना होता है, फाइनेंशियली जिसमें हमने पैसा लगाना होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज लेबर लाइक फोर्सेज आ जाती है, इंसान आ जाते हैं, मार्केटिंग में हमने किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करवानी होती है, इन्फॉर्मेशन हमने बताना होता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज में SPI में हम बताते हैं कि ये हमारे पास सर्विसेज है जिसमें हमने फर्म की जो डेवलपमेंट है उसको कॉन्करेंटली बताना होता है। स्ट्रैटेजी का हमारे पास बिजनेस स्ट्रैटेजी आ जाती है और IT स्ट्रैटेजी आ जाती है। ये हैंड टू हैंड एक साथ काम करते हैं। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, IT स्ट्रैटेजी की बात करें, तो ये बिजनेस स्ट्रैटेजी ही निकली है जिसमें हम लोगों ने अपने फार्मर्स को बताना होता है कि ये सपोर्ट कर रही होती है, और उन्होंने इनको बाद में बता दिया, मेंशन कर दिया था, जिसमें हमने उन्होंने बताया कि इसको या तो IT इंफॉर्मेशन सोसाइटी को उन्होंने मतलब रिमूव कर दिया या IT को अवॉइड कर दिया, जिसमें जो हमारी IT स्ट्रैटेजी है ना, ये बड़ी कॉस्टली वो होती है, इनफ्लेक्सिबल होती है। ठीक, आगे हम देखें तो हमारे पास ये इनफ्लेक्सिबल होती है, इसकी वजह से हम लोग इसको नहीं अवॉइड कर देते हैं। अगर हम इस इन्वेस्टमेंट देखें तो इसको हमने इन्वेस्टमेंट करना होता है, कंट्रोल करना होता है IT स्ट्रैटेजी के लिए, ताकि हम अपने बिजनेस के फ्रूटफुल जो है ना इसको स्ट्रैटेजीज की सपोर्ट इन्वेस्टमेंट को हासिल कर सकें। तो हमारे पास सॉरी एग्जाम्पल आ जाती है बिजनेस स्ट्रैटेजी जिसने हमने अपने इन्वेंट्री को मॉडिफाई करना होता है ताकि हम अपने ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकें क्विकली, और फिर हमने इसको रीलोकेटिंग करनी होती है ताकि हम अपने वेयर हाउसेज से एफिशिएंटली इसकी पिकलिंग कर दी, और इसको इसकी जो बिजनेस स्ट्रैटेजी की वो है ना अपना स्टॉक, उसको इजीली हम लोग क्या कर सकें, सेल आउट कर सकें। अगर हम स्ट्रैटेजी IT की बात करें तो IS स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज रहते हैं जिसमें हमने अपने जो डिसीजन होता है ना उसको ये सक्सेसफुल को इम्प्लीमेंटेशन जो होती है ना उसकी लागू करना होता है, बिजनेस स्ट्रैटेजी उसको इजीली कर सकें कामयाबी के तरीके से। अगर हम इन्फॉर्मेशन वैल्यू चेन की बात करें तो ये हमारे पास राम ट्रील होता है जिसको हमने ट्रांसफ़र करना होता है वेरियस पॉइंट में, ताकि हमारे पास ये जो चीज़ें होती हैं इसमें हम इनको गुजारते हुए प्रोसेस से गुजारते हुए ऑनवर्ड ले जाएं, ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो वैल्यूएबल हो जाए और हम अपनी इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग में बिजनेस स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सकें। अगर हमारे पास एक कस्टमर है, उसने एक ऑर्डर रिसीव किया, तो उसने सबसे पहले अपना डाटा दिया ताकि वो कंप्यूटराइज के ज़रिए सिस्टम के ज़रिए अपना डाटा दिया, और उस डाटे को हमने कंप्यूटर ने क्या क्या ऑर्डर लिस्ट में डाल दिया, कंप्यूटर का रिकॉर्ड कस्टमर का रिकॉर्ड हुआ, और रिकॉर्ड के बाद उसको बताया गया कि ये जो स्टोर था रूम उसको रिकॉर्ड कर लिया गया, फिर उसको कस्टमर को जो है ना ऑर्डर रिसीव हो गया, सर्व कर दिया, और फिर कस्टमर की जो ऑर्डर था ना उसकी जगह लिख दिया गया कि कस्टमर का जो ऑर्डर था वो चला गया और उसको रिसीव हो गया और फिल्ड हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरीज है, यहाँ हमारा लेक्चर जो है 7 लेक्चर मुकम्मल होता है। अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरीज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह हम लोग जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।